नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप पिछले 40 साल से भी गठिया से परेशान हैं, तो आज आपको एक ऐसी औषधि बताएँगे जो कि कितना भी पुराना गठिया हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, किसी भी तरह का मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो इस आयुर्वेदिक नुस्खे से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आपको 3 महीने में बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस औषधि को आपने कैसे बनाना है। इस औषधि को बनाने के लिए आपको टोटल 6 जो सामग्रियां हैं, 6 इंग्रेडिएंट जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा का पाउडर। यहाँ पर मैंने इसे पहले से ही पाउडर बनाकर रखा हुआ है। आप जो साबुत इसकी लकड़ी आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर साबुत भी ले सकते हैं। मैंने पहले से इसलिए बनाकर रखा है क्योंकि क्या होता है ना, इसको पीसना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत से पिसता है, तो इसे मैंने अलग से पीस कर पहले से रखा हुआ है क्योंकि ये कई और बीमारियों में भी काम आता है। तो यहाँ पर मैं जो भी औषधि ले रही हूँ वो क्वांटिटी बहुत कम कम मात्रा में ले रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से औषधि बनानी है। अगर आप रोगी हैं और अपने लिए बना रहे हैं तो आप किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए कम से कम आपको 100 ग्राम ये सारी मात्रा में लेनी है। 100 ग्राम आपको अश्वगंधा लेनी है और जितनी भी चीज़ें आप लेंगे वो बराबर मात्रा में लेकर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये जो पहली औषधि है ये है शतावरी। ये आपके शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। शारीरिक जो भी कमज़ोरी होती है आपको उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ाती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का भी काम करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होता है और आपकी नसें खुलती हैं। आपको मांसपेशियों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपने लेनी है वो है अश्वगंधा का पाउडर। वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर शरीर में कहीं पर भी सूजन है तो ऐसे में अश्वगंधा आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर अश्वगंधा का पाउडर मैंने लिया है। दूसरी जो चीज़ मैंने ली है वो है शतावरी। ये सारी चीज़ें जितनी भी औषधियाँ मैंने ली हैं ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर जहाँ पर भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, देसी दवाइयाँ मिलती हैं, उस शॉप पर बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं। सारी औषधियाँ बहुत सस्ती होती हैं, कोई भी औषधि बहुत महंगी नहीं होती है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है इंद्रायणी मूल। इसको इंद्रायणी मूल भी कहते हैं और इंद्रायण भी कहते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपकी गठिया को जड़ से ख़त्म करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जोड़ों के दर्द में, सूजन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती है। पेट के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदे मिलते हैं। शरीर की सूजन को कम तो करेगी, इसी के साथ साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है और जो लोग जो है बवासीर से परेशान रहते हैं, डायबिटीज़ रहती है, उनके लिए भी ये जो औषधि है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इनके अपने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हर एक औषधि का सेपरेट वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये भी मैंने कम कम मात्रा में ली है। मैंने लगभग सारी चीज़ें जो है वो 20-20 ग्राम ली हैं। अगर आपको बनाना है रोगी के लिए और लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है तो लगभग लगभग आप सब चीज़ों को 100-100 ग्राम ज़रूर लीजिएगा। अगली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है निर्गुंडी। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है शरीर की सूजन के लिए। और अगर आपको बहुत लंबे समय से सिर दर्द की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, साइटिका की दिक्कत है, मोच आने के बाद जो शरीर में दर्द ठहर जाता है उसकी अगर दिक्कत है तो उन सब के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद औषधि है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत सस्ती मिलती है, तासीर में गर्म होती है, तो इसे लिमिट मात्रा में ही यानी कि सीमित मात्रा में ही आपने इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अब इसे भी आप जो है बराबर मात्रा में लेंगे क्योंकि हम जोड़ों के दर्द के लिए बना रहे हैं। ये वात का रोग है और वात के रोगी के लिए जो भी औषधियाँ लेते हैं हम वो थोड़ी अगर गर्म तासीर की होती हैं तभी उनको फ़ायदा करती हैं, क्योंकि जो वात का रोग होता है वो सूजन की वजह से होता है और सूजन को कम करने के लिए गर्म औषधियों की ज़रूरत होती है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अनंत मूल। अगर ये आपको नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर अनंत मूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों हम में से कोई एक औषधि ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इसी के साथ साथ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिन्हें भूख नहीं लगती है और अगर आपको पेट से जुड़े हुए रोग हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। गले के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एक तरीके की लकड़ी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा
होता है। इन सारी औषधियों को अगर आपके पास कोई बड़ा सिलबट्टा है या कोई खरल है, उसमें कूट कर अगर आप ये औषधि बनाकर तैयार करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है हरसिंगार के सूखे पत्ते, जिसे पारिजात के पत्ते भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैंने आपके साथ कई सारी ऐसी वीडियो शेयर की हैं जिसमें इसका पौधा दिखाया है, जिससे आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत औषधि है। कितना भी पुराना अर्थराइटिस हो, आपको जोड़ के दर्द की दिक्कत हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में, शरीर की सूजन में, ब्लड के इन्फेक्शन में, डायबिटीज़ में, बवासीर में, पेट से जुड़े हुए रोगों में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर ये भी आपने इस्तेमाल करनी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो भी औषधियाँ आप लेंगे वो बराबर मात्रा में आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगर आप जो है रोगी को 1 महीने के लिए बनाकर दे रहे हैं तो इन्हें लगभग 100 ग्राम ज़रूर लीजिएगा। तो 100 ग्राम आप औषधियाँ लेंगे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में औषधि बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से इन औषधियों को पीस कर तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये अश्वगंधा का पाउडर है वो तो मैंने पहले से बनाकर तैयार करके रखा हुआ है। अगर आपके पास जो इसका सूखा हिस्सा है वो है तो आप उसे भी पीस कर तैयार करेंगे। इसे एक साइड कर देंगे और आप सबसे पहले उन चीज़ों को हल्का सा कूट लेंगे जो कि हार्ड हैं। जैसे कि ये शतावरी होती है, अगर आप इसको हाथ से छुएंगे तो हल्की सी चिपचिपाहट आपको इसमें महसूस होगी। जैसे गोंद नहीं होता है हल्का सा चिपचिपा, वैसी सी ये होती है। इसको छेदना कूटना थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है, क्योंकि इसे छेदने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, क्योंकि ये बहुत आसानी से नहीं कूटती है, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। हल्का सा ही आप इसे कूट लें, जितना कूट पाएँ। उसके बाद आप इसे मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो भी औषधियाँ आप पीस कर तैयार करेंगे, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी का जार गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास ये अनंत मूल है, इसको भी आप हल्का सा कूट लें, ताकि इसकी जो लकड़ी है ये भी 2-4 हिस्सों में टूट जाए और पीसने में आसानी रहे। जार गर्म नहीं होना चाहिए औषधि को पीसते समय, चाहे आपको कितने ही राउंड्स में उसको पीसना पड़े थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसको भी कूट लिया है, जितना कूट गया है। इसी तरीके से बाकी कोई भी औषधि अगर आपके पास ऐसी है, जैसे कि अश्वगंधा भी हार्ड होता है, अगर आपके पास वो साबुत है तो आप उसको भी हल्का सा कूट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर जार में औषधियाँ ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो फिर आप उन्हें अच्छे से पीस नहीं पाएंगे और उनका जो पूरे फ़ायदे आपको मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। तो अब इसमें ये हरसिंगार के जो सूखे पत्ते हैं ये भी मिला देंगे। जो भी बाकी की औषधियाँ हैं जो कि आसानी से पिस जाएंगी वो सब इसमें मिला दीजिएगा। निर्गुंडी, हरसिंगार के पत्ते, बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं सब इसमें मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर इंद्रायणी मूल के जो कुछ हिस्से हैं वो भी थोड़े हार्ड हैं, तो मैं भी उन्हें हल्का सा कूट रही हूँ। और उसके बाद सारी औषधियों को जार में डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के राउंड्स में आपने पीसना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पीसें, उसके बाद रुक जाएं ताकि जार थोड़ा ठंडा हो जाए, ढक्कन खोल दें, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसको पीसें ताकि बिल्कुल भी औषधि गर्म ना हो। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं दरदरी सी हो गई हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं करना है, लेकिन एक बार जो अश्वगंधा का पाउडर रखा है उसे भी इसमें डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि आसानी से चीज़ें बढ़िया मिक्स हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा पाउडर के फॉर्म में आ गया है। बहुत बारीक नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो औषधि हमारी पिसकर बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। अगर आपको जो है ज़्यादा मात्रा में बनाकर रखना है तो आप इसे 1 से 1.5 महीने की एक साथ बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया औषधि बनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है और इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे भिगो कर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं औषधि बनकर तैयार है। अब आपको बताते हैं कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ कैसे करना है इसका। आपको लेना है आधा लीटर पानी। किसी भी बर्तन से नाप कर ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग आपने आधा लीटर पानी लेना है। और ये जो औषधि हमने पीस कर तैयार की है ये लेनी है आपने 5 ग्राम। 5 ग्राम औषधि लेंगे, आधा लीटर पानी लेंगे, उसमें डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। जब आपने ये औषधि सुबह में लेनी है तो रात को भिगोनी है, और जब आपने ये औषधि जो है शाम को लेनी है तो सुबह में भिगोनी है। यानी कि इस औषधि को आपने दिन में 2 बार लेना है। जब आप रात को भिगो कर रखेंगे तो सुबह आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब सुबह में भिगो कर रखेंगे तो रात को इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है आपको बाद में बताएंगे, पहले इसे रात भर के लिए भिगो कर रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। मेरे पास मिट्टी की कोई हांडी नहीं है तो मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो प्लीज़ इसे मिट्टी की हांडी में ही बनाइएगा, क्योंकि उसमें इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो नीचे औषधि जो है बैठ गई है, उसे चम्मच से निकाल कर इसी में मिक्स कर दीजिए और पूरा बढ़िया तरीके से आप इसे पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक ये पकते पकते आधा ना रह जाए। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो धीमी आँच पर चढ़ा दीजिए और इसे बिल्कुल आधा होने तक
तक आपने बढ़िया तरीके से पका लेना है। और दोबारा आप इसी गिलास में या इसी बर्तन में, किसी भी बर्तन में ऐसे जिसमें आधा लीटर पानी आ जाए, 1 चम्मच ओसदी को फिर से भिगोकर रख दीजिएगा, जिसे आपने शाम को इस्तेमाल करना है। अब आपको बताऊंगी मैं कि किस तरीके से इस ओसदी को आप तैयार करेंगे। जो भी बहुत ही कम जलने वाला गैस है, बहुत धीमी आंच वाला, उस पर आप इसे रख दीजिए, क्योंकि जितना धीरे धीरे करके पकेगी उतना ही आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो इसे हम धीरे धीरे करके पका लेते हैं जब तक ये बिल्कुल आधी ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। ये बिल्कुल आधी रह गई है पहले से। और आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने बर्तन लिया था वो लोहे का था, जिसकी वजह से इसका रंग काला हो गया है। अगर आप मिट्टी की हांडी में पकाएंगे तो कलर इसका जो है वो चेंज नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। तो गैस को बंद कर दीजिए और अब इसे छान लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। आपकी ओसदी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस से आपने शाम को फिर से ओसदी को बनाना है। दिन में 2 बार इस ओसदी का आपने इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे किस समय ले सकते हैं? अगर आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं ले सकते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी कि सुबह का नाश्ता करने के 1.5 घंटे के बाद आप इस ओसदी को ले सकते हैं। ऐसा ही आप शाम को कर सकते हैं। जब आप शाम को 4 बजे के आसपास आपका पेट हल्का सा खाली आपको महसूस होता है, उस समय पर आप इसे ले सकते हैं। खाना खाने से पहले लगभग 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए, चाहे आप खाना खाने से पहले लें या खाना खाने के बाद लें। और अगर आप लगातार 3 महीने तक इस औषधि का सेवन करते हैं तो कितना भी पुराना आपको गठिया हो, जोड़ों का दर्द हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको और किसी भी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बहुत असर करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपको पथरी की समस्या नहीं है तो आप चूने का इस्तेमाल करेंगे। भीगा हुआ चूना पान की दुकान पर बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो एक गेहूँ के दाने के बराबर आपने रोज़ाना भीगे हुए चूने का इस्तेमाल करना है। आप दाल में डालकर खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पानी में मिक्स करके घोल कर पी सकते हैं, किसी जूस में मिला सकते हैं। बहुत फ़ायदा करता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। चूना जो है कैल्शियम का भंडार है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अगर हड्डियों के, जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो सुबह के समय में खाली पेट देसी गाय का गौमूत्र का सेवन करें। आपके शरीर से जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो 50 ml के आसपास या 25 ml से शुरुआत कर सकते हैं आप गाय के का जो देसी मूत्र होता है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में मिलता है, आप वो वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर प्योर है आपके आसपास तो आप उसका सेवन करें, आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खट्टा आपने नहीं खाना है जब तक आप औषधि ले रहे हैं। वैसे तो परहेज़ कीजिएगा, जिन लोगों को वात के रोगी हैं वो खट्टा या ठंडा ना खाएं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और इसी के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या सुधारें और जो भी चीज़ें आप खाते हैं उन्हें सही तरीके से खाएं, पानी अधिक पिएं, हरी सब्जियां खाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा और बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, उसकी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ इसी तरह की अद्भुत औषधियाँ और असरदार घरेलू नुस्खे शेयर करते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।